महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सुनने वाले ही कोई नहीं है और क्या बताएं आप। हम मजबूर परेशान हैं, कोई सुनने वाला है कोई? क्या करेंगे, वो गरीब आदमी तो पिस रहा है बस, और कुछ वो नहीं है उसका हाल। मगर गरीब आदमी तो बस उसके बाद पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, लेकिन क्या करे, बस मजबूरी में कर रहा है यहाँ वहाँ से करके। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत आलमी मंडी में कमी के बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमत कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम परेशान है, हलकान है, कहते हैं खुदारा हुकूमत उन पर रहम खाए, महंगाई ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाए। हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना लिया है। आलमी मार्केट में कीमत कम होने के बावजूद आवाम से भारी लेवी वसूल की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। तालिब इल्म, मजदूर और आम शहरी ये लेवी अदा कर रहे हैं, जो बड़ा जुल्म है। हुक्मरान तबके की खर्चियाँ और मरात इसी तरह जारी हैं। ये दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज और इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने अवामी मुश्किलात कम करने और रिलीफ देने पर जोर दिया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का दौरा करेंगे। दौरा 23 से 25 मई को मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान आयरन क्लैड स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सीपैक ताउन को मज़ीद वसअत देने पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह मार्का हक में कामयाबी थी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अब मार्का तरक्की ना जीता गया होता तो मार्का हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। मुसल्लह अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। भारत के खिलाफ जीत ने पाकिस्तान को दुनिया में एक नई पहचान दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के मौशी प्रोग्राम के तीसरे जायजे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की नई किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई। EFF के तहत 1.1 अरब डॉलर और RSF के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने, बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने और सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई 7.2% तक रहने का तखमीना लगाया गया है।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। आबना हर्मुज़ कशीदगी और बहरी रास्तों की सिक्योरिटी अहम एजेंडा हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुजवज़ा 14 निकाती मुफाहमती याददाश्त पर काम जारी है, जिसके तहत एक माह पर मुहित मुज़ाकराती अमल शुरू किया जा सकता है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी में लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर आज ईरान के जवाब की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए धमकी दी कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई ने कहा है कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफवाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वसअत देना है। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। हमारे लोगों की सकाफत में रवादारी की जड़ें गहरी हैं। अमरीका ईरान आमने मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए कतरी वज़ीर आज़म वाशिंगटन पहुँच गए। नायब अमरीकी सदर से मुलाकात, मशरक़ वस्ती की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने और मुस्तकिल अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत पर जोर दिया। रूस और यूक्रेन 3 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान 9 से 11 मई सीज़ फायर रहेगा। इस जंगबंदी की दरख्वास्त मेरी जानिब से की गई थी, जिसे दोनों सदूर ने कबूल किया। इस इक़दाम का मकसद रूस में विक्ट्री डे परेड का इनेकाद है, जो हर साल दूसरी जंग अज़ीम के अख्ताम की खुशी में निकाली जाती है। जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक में 1000 कैदियों का तबादला भी होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग, साइबर क्राइम्स और मालियाती फ्रॉड के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश की। तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज बनागाह बन गई। अमरीका की सालाना इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्दी के ख़तरात का सबसे बड़ा मरकज़ है। रिपोर्ट में अलकायदा, दाइश, खरसान और दीगर गिरोहों को संगीन खतरा करार देते हुए
जारहाना हिकमत अमली अपनाने का आदा किया गया है। माहिरीन के मुताबिक अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें तालिबान रजीम की पुश्त पनाही का सबूत हैं, जिसके बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तनहा हो चुका है। पाकिस्तान के मजबूत दिफा के सामने भारत बेबस। अमृतसर पर पाकिस्तानी हमलों का गुमराह कौन प्रोपेगेंडा बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया ने नाम निहाद दिफाई बढ़तरी दिखाकर अवाम को गुमराह किया। मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, जिसे पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ रद्द कर दिया। आलमी माहिरीन और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारतीय झूठ को बेनकाब किया। Raged on our eastern border. Its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain, and infrastructure across critical networks. मार्के हक के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरियर्स का दुश्मन पर कारवार। खामोश मगर फैसला कुन महाज के मुजाहिदीन ने भारत के बिजली, पेट्रोलियम और एनर्जी ग्रिड्स को मफलूज कर दिया। हसास अस्करी और सरकारी तनसीबात से अहम डेटा हासिल करके दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुँचाया। डिजिटल महाज पर मौलिक कार्रवाइयों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मार्का हक की कामयाबी पर बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली गईं। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरलाई, कल्लात और चमन में हज़ारों अफराद पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। शहरियों और तलबा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान भर में रैलियां इस बात की अक्कासी करती हैं कि अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे शौदा हमारा इफ्तिखार। मार्के हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर फैसलाबाद, लांगियावाला और बलूचिस्तान में शौदा गाजियों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। MNA बिलाल बदर चौधरी ने शहीद नायक अब्दुर्रहमान गुज्जर के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और फातह ख़ानी की। IGF से बलूचिस्तान नॉर्थ शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर पहुँचे, अहले खाना से मुलाकात की। कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानी को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।